हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे इसे स्ट्रेट लाइन का बेसिक है। ठीक है, अगर इसे समझ जाओगे तो फिर स्ट्रेट लाइन करने में थोड़ा आसानी होगा। सबसे बेसिक चैप्टर है ये। तो यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाए, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस, और दोनों परपेंडिकुलर है तो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या है, 90 डिग्री पे। ये होता है ओरिजिन, जो क्लास 10 के बेसिक्स में ही आप लोग पढ़े होंगे। और ये है एक्स कमा जीरो। कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, उसको एक्स कमा जीरो लिखते हैं। और कोई भी वाई एक्सिस पे कहीं भी इस लाइन में कहीं भी पॉइंट होगा ना, वो जीरो कमा वाई होगा। और जीरो कमा वाई कुछ भी हो सकता है, 0,2 हो सकता है, नीचे होगा तो 0,2, ऊपर जाएगा तो 0,8 भी हो सकता है। उसी तरह एक्स एक्सिस भी वैरी करता है ना, नजदीक होगा तो 0,1, 0,2, 0,3, ऐसे करते करते पॉइंट को, इसको जो लिखने का तरीका को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो, अगर एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो उस कोऑर्डिनेट में तो कैसे मार्क करते हैं, 10 में कैसे मार्क करते हैं, एक्स एक्सिस को यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, वाई को ले लेते हैं, फिर डॉट 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 करके एक्स कॉमा वाई लिख देते हैं। तो हमारा जो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। देखो, जैसे कि हमने अभी तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किया, और ग्राफ में भी तुमने किया होगा इसको। तो ऐसे ग्राफ में तुमने ऐसे चार कोना भी बनाया होगा। ठीक है, तो ये जो चार वे में डिवाइडेड है ना, वो क्या है, वो है क्वाड्रेंट्स। इसको बोलेंगे पहला क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा क्वाड्रेंट, ये है चौथा क्वाड्रेंट। देखो, जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें दोनों एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने प्लस कॉमा प्लस लिखा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव चल जाता है, ये पूरा पॉजिटिव जा रहा है तो इसके उल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये बीच का ओरिजिन है। ठीक है, उसी तरह वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस नीचे में नेगेटिव जाता है ना। तो ये क्या लिखा है मैंने, माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं बाद में वाई एक्सिस लिखते हैं, तो माइनस कॉमा प्लस हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो दोनों को माइनस 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 लिखा है, इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस है, इसका मतलब कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हो गया पॉजिटिव और वाई एक्सिस है वो है नेगेटिव। ठीक है, अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को जानो कि कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बेसिक्स करेंगे, सम्स बनाएंगे और जानेंगे। ठीक है, अब आओ चलो, मानो दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है ए x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी x2, y2। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, कुछ डेरिवेशन भी होते हैं बुक्स में, अभी मैं फिलहाल के लिए उससे नहीं बता रहा हूँ। अगर समझना है तो देखो इस तरीके से, इस पॉइंट को ऐसे लाइन गिरा दो। ठीक है, दोनों लाइन गिरा दो, तो यहाँ से लेके जो x1 हुआ है वो कैसे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है डिस्टेंस। ठीक है, और y1 कहाँ तक आता है, अब इसको मिला दो ऐसे, ये पूरा y1 है ना, ये पूरा y2 है ना, पूरा y2, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है ना। अच्छा एक बात बताना, जब ये पूरा y2 है, ये पूरा y1 है, तो ये भी पूरा y1 होगा, ये पूरा भी y1 होगा। ठीक है, तो y2 - y1 कौन होगा, ये वाला, ये हो जाएगा y2 - y1। और ये वाला क्या होगा, ये तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो x2 था सर, हाँ सर, तो ये बीच वाला क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x1, तो ये बीच वाला पूरा पॉइंट हो जाएगा x2 - x1, ये हो गया। अगर हाइपोटेनियस का फॉर्मूला जानते हो तो तुम इसको कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया, क्योंकि आप डायरेक्ट ही अभी अप्लाई करेंगे, बाद में जब डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, कोई दो पॉइंट के बीच में आकर डिस्टेंस पता करना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, d = देखो यहाँ पे पूरा अच्छा से लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत ईजी है, आराम से यूनिट्स में निकल जाएगा। अब अगर दो एक लाइन है, पॉइंट्स दिए हुए a x, y, x1, y1 और दूसरे पॉइंट है x2, y2। अब ये रेशियो में टूटा हुआ है, यहाँ से AP से A से लेके P तक कोई है m और दूसरा है n, रेशियो में, जैसे कि 2:3 होता है ना, 2:3, 4:5, ऐसे करके टूटा पड़ा ये। अब मुझे ये P पता करना है, तो कैसे पता करूंगा, मतलब ये है बहुत आसान है, m को इंटू करो x2 से, ठीक है, फिर प्लस लिखो n इंटू x1, नीचे में m + n, फिर कॉमा दो, m को इंटू करो y2 से, प्लस लिखो n इंटू y1 डिवाइड बाई m + n। समझ गए, बहुत ईजी है। इसको बोलते हैं इंटरनली टूटना, इसको बोलेंगे इंटरनली। अगर यही लाइन को एक्सटर्नली टूटा, मतलब सर ये पूरा लाइन है सेम है, इसमें देखो क्या हुआ, इस बार पहले x1 y1 इधर था, बीच में p था, यहाँ पे क्या हुआ, x1 y1 है, बीच में आ गया x2, y2 और आखिरी में चला गया p x, y। पूरा का पूरा जो रेशियो है ना, इस बार m हो गया, a से लेके p तक m हो गया और b से लेके p तक n हो गया। तो ऐसे में हमको ये पॉइंट पता करना है सिर्फ। ठीक है, तो कैसे होगा, फॉर्मूला ये है m इंटू ये पूरा m, बड़ा m, इससे x2 से इंटू हुआ, फिर माइनस का साइन देके n को x1 से इंटू किया और नीचे में m - n।
जो इसके साथ किया है ना, इस पॉइंट के साथ सेम उसका, ये जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ना, ये कोऑर्डिनेट्स अलग अलग निकलेंगे। जैसे इसका अपना कोऑर्डिनेट्स निकला है ना, मान लो ये कोऑर्डिनेट्स है 1,5, उसी तरह पी का भी कोई कोऑर्डिनेट होगा 2,3 निकलेगा, वो निकलेगा, जब निकलेगा तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, जब हम सम्स बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कौन कैसे हो रहा है। अभी के लिए आप इतना ही जानिए। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट, write on in the comment section below. Thank you.